से आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे विवाह मैरिज के बारे में। जो यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के सिलेबस में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है विवाह यानी कि मैरिज, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो। विवाह। अच्छा, विवाह हमने विवाह के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करवाए हैं। विवाह का मैंने पहले भी एक बार टॉपिक करवा चुका हूं। अब जो हमारी क्लासेस हो रही हैं ये हमारे यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का जो सिलेबस है उसको फिर से रिवीजन किया जा रहा है। और जो ये नोट्स हैं ये हमारे खुद के हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं और इनसे जब आप पढ़ेंगे तो आपके विवाह जो आपका चैप्टर है उससे सारे क्वेश्चन आपके कवरअप हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं विवाह। विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो धार्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्त्री और पुरुष को संस्थागत रूप से यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है। यानी कि विवाह क्या होता है, संस्थागत रूप से यौन संबंध स्थापित करने की आज्ञा देता है, परमिशन देता है, तथा समाज और परिवार में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण करता है। यानी कि समाज में परिवार की क्या स्थिति है, शादी के बाद क्या होती है, ये सब का जो हमारा निर्धारित्व का काम करता है विवाह मैरिज। अब देखेंगे इसका सामान्य अर्थ क्या होता है। सामान्य अर्थ ये होता है वधू को वर के घर ले जाना हमारा विवाह होता है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, ये होता है कि कहीं के विवाह में आपको जो वर होगा वो वधू के घर रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे घर जमाई बोला जाता है। लेकिन जनरली आम भाषा में आप देखने को पाएंगे कि अगर लड़का शादी करता है लड़की से तो लड़की को अपने घर लाता है, तो उसे हम विवाह की संज्ञा देते हैं। विवाह द्वारा मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। यानी कि विवाह जो होता है, ठीक है, तो क्या होता है, विवाह मनुष्य अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो ये हमारा विवाह का जनरली मतलब होता है। विवाह सामाजिक धार्मिक कानूनी स्वीकृत है। यानी कि विवाह जो होता है इसको समाज में भी और धर्म में और कानूनी की स्वीकृत है। विवाह अधिनियम हमारा 1955 में आया था। ठीक है, विवाह की परिभाषाएं कुछ आपको नोट्स को देखने में, यानी कि यहाँ पर आप सही से प्रिंट नहीं है तो आपको इश्यू हो सकता है, लेकिन हम आपको जो पढ़ के बता रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, अब देखो विवाह क्या क्या हुआ था। विवाह की परिभाषाएं पढ़ेंगे, विवाह की परिभाषाएं। अच्छा, अलग अलग राइटर ने, अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो हम देखेंगे कौन से राइटर ने, कौन से समाजशास्त्री ने, क्या कौन सी हमारे थिंकर ने कौन सी परिभाषा दी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपको अच्छे से ध्यान कर लेना है और कॉपी पेन उठाकर आपको कॉपी पेन नोट करना है। WHR गिल्स के अनुसार इन्होंने विवाह की यानी कि मैरिज की क्या डिफिनेशन दी है। जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उसे हम विवाह कहते हैं। यानी कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंध का नियमन करता है उसे हम विवाह की परिभाषा कहते हैं। तो ये हमारा WHR गिल्स ने ये अपनी डिफिनेशन में बताया था। नेक्स्ट हमारा है बोरगार्ड्स के अनुसार इन्होंने विवाह की क्या परिभाषा दी है। विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। ठीक, परिवार हमारी क्या है, एक संस्था है। परिवार हमारी एक संस्था है। ये आपको कहीं एग्जाम में मल्टीपल टाइप क्वेश्चन के देखने को मिल जाए कि विवाह क्या है, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा संस्था है, तो ऑप्शन नंबर उसको टिक कर ले जाइएगा, आपका सही हो जाएगा। तो बोरगास ने बताया था कि विवाह एक क्या है, संस्था है। नेक्स्ट हमारा है मजूमदार एवं मदान के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, विवाह को कानूनी धार्मिक तथा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। यानी कि विवाह क्या है, धार्मिक और समाज से जो स्वीकृति होती है वो प्रदान होती है। इसके द्वारा दो विपरीत लिंग के व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने की मान्यता दी जाती है तथा एक दूसरे से सामाजिक आर्थिक संबंधों का निर्वाह करना पड़ता है। यानी कि शादी के बाद कुछ कुछ अपने उत्तरदायित्व होते हैं जिनका निर्वाहन करना पड़ता है, चाहे पत्नी के पक्ष से हो या पति के पक्ष से हो, ये दोनों चीज़ देखने को मिलती हैं। अब लूसी मीर साहब ने क्या बताया है, विवाह एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से उत्पन्न संतान माता पिता की वैध संतान कहलाती हैं। यानी कि विवाह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पति पत्नी की जो संतान होंगी वो वैध करार दी जाएंगी, अवैध नहीं होंगी। कहने मतलब उनका शादी हुआ था, ठीक है, शादी हुआ था, समाज में स्वीकृति मिली थी कानूनी रूप से, धार्मिक रूप से, और शादी के बाद अगर उनके बच्चे होंगे तो समाज उनको वैध घोषित करेगा, अवैध घोषित नहीं करेगा। तो जो संतानें होंगी वो हमारी वैध होंगी, यानी कि उनका कोई अवैध नहीं बोल सकता। नेक्स्ट हमारा है ई वेस्टरमार्क ने विवाह क्या बताया है, विवाह एक बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह। ये आप अच्छे से लिख लिए, विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह।
ठीक है, ये डिफिनेशन हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जब करवा रहा था तो इतनी ही छोटी सी डिफिनेशन लिखी थी और आपको वहाँ पर राइटर के नाम लिखे थे कि ये डिफिनेशन किसने दी थी। तो यह डिफिनेशन हमारे ई वेस्टरमार्क साहब ने दी थी। अब देखेंगे विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं, क्या एम है हमारे विवाह के। मार्डाक ने 3 उद्देश्य बताए हैं। आप फिर अच्छे से लिखिएगा। देखो, आप जब विवाह चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप एमसीक्यू कर पाएंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट होता है काफ़ी टफ माना जाता है और आपके जो सिलेबस में हाफ जो पोर्शन है आपका 10 टोटल 20 टॉपिक दिए हुए हैं, तो 10 टॉपिक आपके सोशियोलॉजी से हैं और 10 टॉपिक आपके मेडिकल लाइन से हैं। तो मेडिकल जो लाइन होता है वो मैक्सिमम सभी लोग का स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो सोशियोलॉजी होता है ये थोड़ा टफ माना जाता है, कठिन माना जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोशियोलॉजी को भी पढ़ते रहिए, इसको स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप कर जाएंगे तो आपका 50% नंबर कम हो जाएगा ऐसे ही। तो आप आशा करिए कि आप मेहनत भी करिए कि आपको ये 50% नंबर स्किप नहीं होने देना है। इसलिए अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिएंगे तो बार बार पढ़ने से कोई छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तभी आपको चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। अब देखो मार्डाक ने क्या बताया था, इन्होंने विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। क्या बताए हैं? ऑप्शन पहला है यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए, यानी कि यौन संबंध होता है उसकी संतुष्टि के लिए विवाह देखने को मिलता है। संतानोत्पत्ति का लालन पालन के लिए, यानी कि जो विवाह का एक मोटो और होता है कि बच्चे पैदा करना, यानी कि अपनी संतान को आगे बढ़ाना, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना, ये भी विवाह का एक उद्देश्य होता है। जब शादी नहीं होगी तो हमारा पीढ़ी आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इसलिए शादी होगी तो हमारी संतान पैदा होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उससे हमारा संतान, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। तीसरा उन्होंने क्या बताया है, आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए, यानी कि मान लो शादी हो गया, ठीक है, बच्चा है उनके, बच्चा जब पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी लगेगी, पैसा कमाएगा, तो क्या होगा, अपने माता पिता का आर्थिक सहयोग करेगा। तो उन्होंने 3 उद्देश्य, मार्डाक साहब ने 3 उद्देश्य बताए थे विवाह के। आप तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए कि क्या क्या बताए थे। अब देखेंगे गिलिन एवं ग्रीन महोदय ने विवाह के 5 उद्देश्य बताए हैं। मार्डाक ने 3 बताए थे। कहीं आपको क्वेश्चन में देखने को यूँ मिल जाए कि बताओ मार्डाक ने विवाह के कितने उद्देश्य बताए थे, तो विवाह के मार्डाक साहब ने 3 उद्देश्य बताए थे। अब सेकंड नंबर पे हमारे राइटर हैं गिलिन एवं गिलिन महोदय, इन्होंने विवाह के 5 एम, 5 मोटो, 5 उद्देश्य बताए थे। अब देखेंगे वो 5 उद्देश्य कौन कौन से हैं। पति पत्नी के बीच यौन संबंधों की स्थापना, इनका भी एक कॉमन हो गया। मार्डाक साहब ने भी एक, उसमें ये भी हमारा पहला लक्ष्य कॉमन था और हमारे गिलिन में भी ये हमारा पहला मोटो कॉमन है। दूसरा है आर्थिक सहयोग, ये भी क्या हुआ, देखो मार्डाक और गिलिन का ये दोनों कॉमन हो गए, ठीक है। तीसरा क्या है, भावात्मक संबंधों की स्थापना। भावात्मक मतलब फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। परिवार में फैमिली रहती है, बीच में इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, लालन पालन की भावनाएं होती हैं, एक दूसरे सहयोग से परस्पर सौहार्द पूर्ण भावना रहती है। और चौथा क्या है, वंश एवं नातेदारी की स्थापना। भाई जब आपका विवाह नहीं होगा तो आपका वंश या नातेदारी नहीं होंगी, ठीक है। आप मान के चलिए अगर किसी पुरुष की शादी नहीं होती तो उसका वंश वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी पत्नी होगी, पत्नी से बच्चे होंगे, बच्चे के रिश्तेदार होंगे, बच्चे की शादी होगी, उसके साले वाले होंगे। तो क्या मतलब, ये नातेदारी भी क्या है, बढ़ रही है। नेक्स्ट है संतानोत्पत्ति द्वारा परिवार की स्थापना, ये भी कॉमन हो गया। तो 3 कॉमन पॉइंट है, लेकिन इन्होंने 2 डिफरेंट बताए थे। कौन बताए थे, वंश की नातेदारी की स्थापना और भावात्मक संबंधों की स्थापना। ये पॉइंट हमारे मार्डाक साहब से भिन्न है। तो आप ऐसे रिलेट करके जब पढ़ेंगे तभी आपको आसान लगेगा। देखो आप 8 याद करिए, आपके 10 याद हो गए। 3 ऊपर के याद करिए, सॉरी, और 2 नीचे के 7 हुए, और लेकिन 3 तो कॉमन है, 10 तो हो गए। लेकिन आप 10 याद करेंगे तो आपको 3 याद करेंगे, 7 याद करेंगे तो आपके 10 याद हो जाएंगे, क्योंकि 3 ऊपर वाले और 2 नीचे, ठीक है। 3 ऊपर वाले और 2 नीचे, 5 हुए, और 3 जो कॉमन हमारे, पूरे टोटल 10 हो गए। अब देखेंगे अन्य उद्देश्य क्या होते हैं। धार्मिक कार्यों की पूर्ति करना, यानी कि धार्मिक कार्यों की पूर्ति होगी। अगर घर में आपने कभी देखा होगा, अगर घर में के पूजा होता है, कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर कहा जाता है कि पत्नी के साथ पति बैठे या पत्नी के साथ पति बैठे। ऐसे हवन हमारे हिंदू संस्कार में ये होता है कि अगर हवन हो रहा है तो अगर पति की यानी पुरुष की शादी हो गई तो उसकी स्त्री को साथ में बिठाया जाता है। तो क्या है, धार्मिक कार्यों की पूर्ति भी होती है। अगर शादी नहीं होगी तो क्या होगा, पूर्ति नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है परिवार एवं समाज का निर्माण, यानी परिवार एवं समाज का निर्माण भी होता है। जब शादी होगी हमारी फैमिली बनेगी, फैमिली में भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची सब होंगे, तो हमारी फैमिली और परिवार, फैमिली से क्या करेगा, फैमिली से हमारे अगल बगल में रहने वाले लोग भी, उनकी भी तो हमारी फैमिली बढ़ रही, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा समाज का निर्माण होगा। मानसिक संतोष भी देखने को मिलता है। समाज कल्याण में सहायक, यानी कि विवाह क्या होता है, समाज कल्याण में एक कार्यकारी एवं सहायक सिद्ध होता है। अब देखेंगे विवाह के नियम क्या हैं। अब इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, अंतर्जातीय विवाह और बाहिर विवाह क्या होता है। मैं इसको कई बार बता चुका हूँ, जब अपने हम क्वेश्चन सीरीज करा रहा होता हूँ
100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ करवाता हूँ उसमें विवाह के मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब आप विवाह वाला टॉपिक ही नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर डीमोटिवेट होंगे और कहेंगे हमसे एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। इस एग्ज़ाम में आपको आग लगा देना है, क्योंकि 2693 पद हैं, आपको एक पोस्ट की ज़रूरत है। 2692 से आपका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ने से छुट्टी मिल जाएगी। अभी एग्ज़ाम का शॉर्ट लिस्ट नहीं आया है। हमारा तो जहाँ तक इरादा है सोचने का, पूर्वानुमान है कि ये एग्ज़ाम लगभग अगले साल होगा, यानी कि 2023 के स्टार्टिंग या जनवरी तक हो सकता है। इसलिए आप चीज़ें ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सुबह शाम रिवीजन करते रहिए। रिवीजन मस्ट है भाई। नोट्स बना के रख लिए, तुमने बताया कि हाँ आपने सोचा कि हमारे नोट्स बने हैं हम पढ़ लेंगे नहीं, एक रात में आप फाइट नहीं कर सकते। इसलिए आप चीज़ें को रिवीजन करिए, आपके रन में रहेंगे तभी आपके दिमाग में बैठ पाएंगे। आते हैं अपने वापस टॉपिक के ऊपर। विवाह के नियम क्या हैं? अंतर्जातीय विवाह हो गया और हमारा बाहिर विवाह हो गया। अपने समूह, देखो अंतर्जातीय में क्या है? अपने समूह जात में विवाह करना। अंतर्जातीय मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, अपने अंतर मतलब अपने जाति में ही शादी करना हमारा अंतर्जातीय विवाह होता है। इस विवाह का असंगोत्रता का नियम भी कहते हैं, यानी कि इस विवाह को असंगोत्रता का नियम भी कहते हैं। इस विवाह का संगोत्र विवाह को 1948 में मान्यता मिली, यानी कि अंतर्जातीय विवाह का दूसरा नाम है संगोत्र विवाह। इसको 1948 में मान्यता मिली थी कि आप विवाह अपनी जात में कर सकते हैं। अब देखेंगे बाहिर विवाह में क्या है। बाहिर विवाह में क्या था? इस जात के छोटे समूह से तथा निकट संबंधियों के वर्ग से बाहर विवाह का नियम, यानी कि आप किसी जात के छोटे समूह तथा निकट जो संबंधी वर्ग के लोग होते थे उनसे आप विवाह कर सकते थे, यानी अंतर्जातीय विवाह ना होकर के वो बाहिर विवाह होता था। इस विवाह को असंपीड़ितता का नियम भी कहते हैं, या इसको संगोत्र का नियम कहते हैं और इसको असंपीड़ितता का नियम कहते हैं। अगर कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिले कि असंपीड़ितता का नियम हमारा किस विवाह से रिलेटेड है, संबंधित है, तो आप वहाँ पर बाहिर विवाह का आप टिक करके चले जाएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लुसाई और कुकी जनजात, मतलब जो लुसाई और कुकी जनजात है वहाँ पर बाहिर विवाह देखने को मिलता है। संगोत्र विवाह और एपिंड विवाह, अगम्यगामन और निकट अभिगमन वर्जन, ये प्रमुख विवाह होते हैं बाहिर विवाह के। कौन कौन से होते हैं? आगम्यगमन, निकट अभिगमन, इसका नाम है वर्जन विवाह का प्रमुख ये उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे विवाह के प्रकार क्या होते हैं। ऊपर मैंने पढ़ा क्या? विवाह के नियम, और नीचे पढ़ेंगे विवाह के प्रकार। ठीक है, विवाह क्या होते हैं? विवाह हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एकल विवाह यानी कि मोनोगेमी, दूसरा हमारा बहुविवाह यानी कि पॉलीगेमी, तीसरा हमारा समूह विवाह यानी कि ग्रुप मैरिज। अब देखेंगे इसमें क्या है। पहला हमारा एकल, बाहु और समूह विवाह। अब देखेंगे हम बहुविवाह में क्या होता है। बहुविवाह में बहुपत्नी विवाह हो सकता है, द्विपत्नी विवाह हो सकता है और बहुपति भी विवाह हो सकता है। अब देखेंगे हम क्या है। देखो, सीमित बहुपत्नी और असीमित बहुपत्नी में क्या हो गया? सीमित बहुपत्नी और असीमित बहुपत्नी। देखो, सीमित मतलब सीमित होती रिस्ट्रिक्टेड पॉलीगोमी होती है और असीमित बहुपत्नी में अनरिस्ट्रिक्टेड पॉलीगोमी होती है। अब देखेंगे बहुपति, इसमें क्या है? भावत्रक बहुपति। इसका देखो ये वाला था हमारा इसका था और ये वाला हमारा इसका है। ठीक है, तो हम देखेंगे बहुपति विवाह में क्या है? भातृक विवाह और अभातृक विवाह। बहुपति विवाह में भातृक विवाह हो गया और अभातृक विवाह हो गया। आप इसको हम फिर से पढ़ाएं। देखो, बहुपत्नी विवाह में सीमित बहुपत्नी और असीमित बहुपत्नी, बहुपति विवाह में भातृक विवाह और अभातृक विवाह। अब भातृक विवाह में देखेंगे क्या है? फैटर्नल पॉलीगोमी और नॉन फैटर्नल पॉलीगोमी। इसमें क्या है? टोडा, काडा, नीलगिरी, खस, उत्तराखंड में जो हमारी जनजात पाई जाती है वहाँ पर इस देखने को मिलता है। और जो हमारे देखा होगा बहुपति विवाह में, भातृक विवाह में आपने देखा होगा द्रौपदी का जो विवाह हुआ था पांडवों से, ठीक, तो उसमें क्या होता? भाई विवाह। द्रौपदी अकेली थी तो उसमें क्या था? बहुपति थे। ठीक है, उसके 5 पति थे। ठीक, तो वो बहुपति का उदाहरण माना जाता है। और अभातृक विवाह क्या है? नायर, केरल, हमारी जो नायर जनजाति है केरल में वहाँ पाया जाता है। और टोडा नीलगिरी जनजात में ये अभातृक विवाह देखने को मिलता है। तो आप इसको कहीं आपको टोडा और काटा, टोडा का दूसरा नाम काटा है और नीलगिरी जो हमारी जनजाति होती है ये हमारी भातृक विवाह में विश्वास रखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम एकल विवाह, यानी कि जो मैंने बताया था एकल विवाह, बहुविवाह, एकल विवाह, बहुविवाह और समूह विवाह। अब हम पढ़ेंगे एकल विवाह क्या होता है। मोनोगोमी, एक पुरुष एक पत्नी से अथवा एक पत्नी एक पति से विवाह करती तो उसे एकल विवाह। नाम से स्पष्ट हो रहा सिंगल मैरिज। मोनोगेमी यानी एक पुरुष एक स्त्री से शादी करता है तो उसे हम एकल विवाह बोलते हैं, या एक पुरुष एक स्त्री से शादी करता है उसे हम एकल विवाह की संज्ञा देते हैं। प्राचीन काल में हिंदू एकल विवाह को विवाह का सबसे आदर्श रूप मानते थे, यानी कि हमारे प्राचीन संस्कार में अगर कोई बंदा एक शादी करता है तो उसे आदर्श शादी मानते थे, आदर्श विवाह मानते थे।
मैकावर एवं पेज ने क्या कहा है, एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। मैकावर एवं पेज एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। ये आप डिफिनीसन, ये आप स्टेटमेंट कथन आप जहाँ पर लिख रहे हैं वहाँ पर इसको फिर लिख लीजिए कि एक विवाह को ही विवाह का आदि का स्वरूप माना जाता है। ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया था वो हमारे मैकावर एवं पेज साहब ने दिया था। अब दूसरा देखेंगे बहुविवाह यानी कि पोलोगोनी क्या होता है। कोई पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से अथवा एक स्त्री एक से ही समय में एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह स्वीकार करती है तो उसे बहुविवाह। नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई, एक स्त्री अगर 2-3 से पुरुषों से शादी की तो बहुपति, ठीक है। अगर एक पुरुष 2-3-4 महिलाओं से शादी करेगा तो उसे बहुपत्नी विवाह बोलेंगे। नाम से आप स्पष्ट हो रहा है। जो आप स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, देखो आप शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बहुपत्नी विवाह। इसमें क्या है, जब एक पुरुष उनके स्त्रियों से विवाह करता है, जब एक पुरुष उनके स्त्रियों से विवाह करता है तो वहाँ पर बहुपत्नी विवाह होता है। बहुपत्नी विवाह प्रतिबंधित, अप्रतिबंधित तथा सशर्त हो सकता है। प्राचीन हिंदू सभ्यता में सशर्त बहुपत्नी प्रचलित थी, यानी कि आपने देखा होगा प्राचीन काल में एक राजा होता था तो उनकी कई सारी पत्नियां होती थी, तो वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती थी, वो ज़बरदस्ती या किसी शादी कर लाए, ठीक है, तो उनकी तमाम प्रकार की पत्नियां होती थी, तमाम पत्नियां होती थी, ठीक है, क्योंकि वो राजा थे, महाराजा थे भाई, उनका रुतबा था, उनका भौकाल था, तो क्या करते थे वो शादी कर लेते थे 3-4 महिलाओं से। नेक्स्ट देखेंगे सीमित बहुपत्नी विवाह। इसमें क्या है, इस विवाह में पत्नियों की संख्या सीमित होती थी, यानी कि इसमें क्या है, विवाह की जो पत्नियों की संख्या थी वो सीमित होती थी। जैसे मुस्लिम में एक पुरुष 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है। मुस्लिम क्या है, एक ही समय में 4 पत्नियों से शादी कर सकता है, 4 स्त्रियों से शादी कर सकता है, तो उसे हम सीमित बहुपत्नी विवाह बोलेंगे। और इसमें जो संख्या होती है वो सीमित होती है। और असीमित बहुपत्नी में क्या होता है, इस विवाह में पत्नियों की संख्या जो होती है वो सीमित नहीं होती है। नाम से हो रहा असीमित मतलब सीमित नहीं है, सीमित मतलब सीमित है। अब देखेंगे भागिनी बहुबहन साली विवाह या सोरोरेट कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं कितनी बार बताया है कि भागिनी बहुबहन या साली विवाह को हम सोरोरेट बोलते हैं। आपने इंग्लिश में लिखा होगा, देखा पाया एग्जाम, हम वहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चन करवा रहे थे, वहाँ पर हम सोरोरेट का नाम ले रहे थे कि सोरोरेट विवाह क्या होता है। तो इस विवाह में देखेंगे क्या है, इस विवाह में एक व्यक्ति की कई पत्नियां हो सकती हैं जो आपस में बहनें होती हैं। सोरोरेट विवाह क्या होती है, पत्नी अगर मान लो एक पुरुष है, उसने शादी की, अपनी पत्नी बना, पत्नी की छोटी सिस्टर या बड़ी सिस्टर हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भगनी या सोरोरेट विवाह, ठीक है। सोरोरेट शब्द का उत्पन्न होती है सोरोर से हुई, जिसका कई बहनें बारी बारी से एक पुरुष से पत्नी बनती हैं, ठीक। ये हमारा सोरोरेट विवाह होता है। बहुपति विवाह पोली एंट्री, इसमें क्या है, इसमें एक स्त्री के कई पुरुषों से विवाह हो सकता है। बहुपति नाम से स्पष्ट हो रहा है। टोडा जनजात मालाबार तीर्थ, जो तट है हमारा मालाबार, ठीक है, पश्चिमी भारत के जो हमारा पश्चिमी तट है उसे मालाबार तट कहते हैं, और पूर्वी तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। इसे आंध्र प्रदेश वाला हो गया। और हमारा कर्नाटक वाला और गोवा वाला तट होता है उसे हम बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है। कोटा जनजात नीलगिरी जो पहाड़ी पे होती है, केरल की नायर जनजात में इस तरह के विवाह देखने को मिलते हैं। कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि बताओ केरल की जो नायर जनजाति है वो विवाह करती है, तो वहाँ पर जो विवाह की किस प्रकार का विवाह होगा, तो वहाँ हमारा बहुपति विवाह होगा। या कोटा जनजात जो हमारा नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है, वहाँ पे जो शादी करते हैं वो हमारा बहुपति विवाह का उदाहरण होता है। टोडा जनजात जो हमारे मालाबार, देखो हम आपको मैप बना रहे हैं इंडिया का, सॉरी अच्छे से बनाते हैं। ये आपका मान लो ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर हमारा मालाबार तट होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कोरोमंडल तट होता है। तो यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है टोडा जनजाति, वहाँ पर जो विवाह देखने को मिलता है वो आपका बहुपति विवाह होता है, ठीक है। यहाँ हमारा कोरोमंडल तट, यहाँ हमारा मालाबार तट। नेक्स्ट देखेंगे भातृ बहुपति विवाह। इसमें क्या है, ऐसे पुरुष जिस पुरुष से विवाह जो आपस में सगे भाई हों, जैसे द्रौपदी का विवाह मैंने बताया एग्जाम्पल। आप भातृ विवाह, इसमें क्या है, ऐसा विवाह जिसमें पतियों में आपस में कोई संबंध नहीं होता, जैसे खस और टोडा जनजाति। आप भातृ विवाह में क्या होता है, इसमें पत्नियों में आपस में कोई संबंध नहीं होता, इसे हम खस, जो हमारे भारत में खस और टोडा जनजाति है वहाँ पर आप भ्रातृत्व बहुपति विवाह देखने को मिलता है। अब देखेंगे नियोग डैश देवर विवाह या लेबिरेट सोरोरेट बहन की मतलब सोरोरेट विवाह होता है जिसमें पति जो पुरुष होता है अपनी पत्नी की बहन से शादी करता है, उसे सोरोरेट बोलते हैं। और जो लेबिरेट है वो नियोग या देवर विवाह बोलते हैं। इसमें क्या है, ऐसा विवाह जिसमें पति की मृत्यु के बाद महिला
पति के छोटे भाई की पत्नी बन जाती है। यानी कि मान लो एक पति पत्नी थे, पति एक्सपायर हो गया तो पति का जो छोटा भाई होगा देवर, उससे जो शादी करेगा उसे हम लेवीरेट विवाह की संज्ञा देते हैं। या बड़े भाई के जीवित हुए रहते हुए भी छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करता है तो उसे हम लेवीरेट विवाह की संज्ञा देते हैं। जैसे गुज्जर, जाटा, अहीर तथा यूपी की अनेक जनजातियाँ जो होती हैं ये हमारी लेवीरेट विवाह में देखने को मिलेगा। जाटा जो हमारी जनजाति है हमारी हरियाणा की है, यहाँ पर देखने को मिलता है। द्विपत्नी विवाह ऐसा विवाह जिसमें पुरुष 2 पत्नियों से विवाह कर सकता है, जिसे मैसूर की होलिया जनजाति क्या है, मैसूर की जो होलिया जनजाति है उसमें वो द्विपत्नी विवाह में क्या रखता है, अपना आशा रखता है। या हाँ तो द्विपत्नी विवाह जो होता है हमारे मैसूर की होलिया जनजाति में देखने को मिलता है। अब देखेंगे सामूहिक विवाह। इसमें क्या है, एक समूह के पुरुषों का दूसरे समूह की स्त्रियों से विवाह करना सामूहिक विवाह कहलाता है। इसे ऑस्ट्रेलिया की डेरी जनजाति, ठीक है, ये डेरी जनजाति में सामूहिक विवाह देखने को मिलता है। अब देखेंगे अनुलोम विवाह। ये मैंने उस दिन अभी शायद 4 दिन या 5 दिन पहले हमने MCQ टाइप क्वेश्चन करवाया था। अपना जो सीरीज चल रही है हमारी 100 क्वेश्चन की, उसमें एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि अनुलोम विवाह क्या होता है। तो क्या होता है, उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से जो विवाह करता है उसे अनुलोम कहते हैं। यानी कि देखो नाम से मैं आपको स्पष्ट करा रहा हूँ। देखो बड़े घर का लड़का है, अगर छोटी वर्ग के लड़की से शादी करेगा तो उसे अनुलोम बोलेंगे। अनु मतलब पीछे जा रहा है, अपना भाई ऊंचा था तो अपने पीछे से यानी कि छोटे से शादी कर रहा है। अनु मतलब होता है पीछे का, ठीक है। तो क्या है, उच्च वर्ग का जो लड़का था वो निम्न जाति की स्त्री से शादी करता है तो उसे हम अनुलोम विवाह कहते हैं। अनु मतलब पीछे, भाई लड़का अच्छे घराने से था, लड़की उच्च घराने से नहीं थी तो शादी क्या होगा, वो निम्न घराने से कर रहा है तो वहाँ पर अनुलोम विवाह होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। प्रतिलोम विवाह क्या है, एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति की पुरुष से विवाह करती है उसे प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। हाइपोगेमी, ऊपर वाला हाइपरगेमी और नीचे हाइपोगेमी। तो आप देखो प्रतिलोम में क्या होगा, उच्च जाति की लड़की निम्न जाति से करेगी और अनुलोम में क्या होगा, पुरुष जाति का जो उच्च वर्ग का लड़का होगा वो निम्न जाति की लड़की से शादी करेगा, उसे हम अनुलोम विवाह की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हिंदू विवाह। हिंदू विवाह की मानता है कि विवाह एक संस्कार, परंपरा है और धार्मिक अनुष्ठान है। यह 2 व्यक्तियों का सामान्य मिलन नहीं है बल्कि आत्माओं का पवित्र गठबंधन होता है। यानी कि हिंदू विवाह में ये माना जाता है कि 2 लड़का लड़की अगर शादी कर रहे हैं तो उनका पवित्र बंधन ना होकर उनका आत्माओं का पवित्र गठबंधन होता है। यह गठबंधन केवल मृत्यु द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। यानी कि हिंदू संस्कार में ये मानता है कि अगर लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो वह एक आत्माओं का गठबंधन माना जाता है और गठबंधन तभी टूटता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तभी ये तोड़ा जा सकता है। अब देखेंगे PN प्रभु काकापड़िया के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह क्या है, धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। गौतम तथा अश्वलायन ने हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। आप इसको स्टार बना लीजिए कि गौतम तथा अश्वलायन ने हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। अब देखेंगे ये आप अच्छे से पढ़िएगा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अभी हम बताएंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोनों पक्षों की सहमत से पहला हमारा जो ब्रह्म विवाह है, हिंदू संस्कार में 8 विवाहों की मान्यता दी गई है और पहला हमारा जो विवाह है वो हमारा है ब्रह्म विवाह। दोनों पक्षों की सहमत से समान वर्ग के वर से कन्या की इच्छा अनुसार तथा पिता की सहमति से विवाह होता है। यह विवाह मतलब क्या होता है, आप लव मैरिज को मत लीजिएगा। इसमें यह हमारा होता है कि एक लड़का का विवाह एक लड़की से उसके माता पिता उसके पेरेंट्स की सहमति के अनुसार होता है, उसे हम ब्रह्म विवाह बोलते हैं। और ब्रह्म विवाह जो होता है हमारे हिंदू संस्कार में सबसे उत्तम, सबसे आइडल, सबसे आदर्श विवाह माना जाता है हमारा ब्रह्म विवाह, ठीक है। देव विवाह क्या है, जो पुरोहित यज्ञ अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता है उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता है। यानी कि देव विवाह, जो पुरोहित होते हैं पंडित, ठीक है, वो अनुष्ठान यानी विधि पूर्वक शादी करा लेता है, उसी के साथ उसकी शादी हो जाती है। यानी कि पंडित के साथ शादी करना ही किसी स्त्री का, अगर कोई पुरोहित है उसके साथ अगर शादी हो जाती है किसी स्त्री की, किसी महिला, किसी लड़की की, तो उसे हम देव विवाह की संज्ञा देते हैं। क्या होते हैं, देव विवाह की। पहले ब्रह्म विवाह में क्या था, ब्रह्म विवाह में माता पिता की सहमति जरूरी थी। दूसरे में क्या है, जो लड़का है वो पुरोहित है, पंडित है, तो उसे धार्मिक अनुष्ठान करा के उसकी शादी कर दी जाती थी, उसे हम देव विवाह की संज्ञा देते थे। अब देखेंगे तीसरा हमारा है आर्ष विवाह। इसमें क्या था, इस विवाह में दूल्हे के द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी बैल देता था। ये जो विवाह पढ़ रहे हैं प्राचीन जमाने के पढ़ रहे हैं, आज तो बैल देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आर्ष विवाह में ऐसा होता था कि दूल्हे के द्वारा, यानी कि दूल्हा जो दहेज के रूप में, लड़की दहेज नहीं देती थी, समझ लीजिए, लड़का जो होता था लड़का जो होता था वो कन्या पिता के कन्या
कन्या के जो पिता होते थे मतलब अपने ससुर को एक जोड़ी बैल देता था, उसे हम आर्ष विवाह बोलते थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रजापात्य विवाह। इसमें क्या था, जब वर वधु धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं तो उसे प्रजापात्य विवाह कहते हैं, यानी कि धर्म का विवाह, यानी प्रजापात्य विवाह वह होता है जिसमें जो हमारा वर वधु होता है वो धर्म का अनुकरण करते हुए शादी करते हैं, उसे हम प्रजापात्य विवाह कहते हैं। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, यानी कि जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, परंपरा होती है, उसका निर्वहन करते हुए कन्या का पिता जो विवाह करता है वर से, उसको हम प्रजापात्य विवाह बोलते हैं। ये भी आदर्श विवाह माना जाता है। नेक्स्ट हमारा असुर विवाह। इसमें क्या है, दूल्हे द्वारा दुल्हन का मूल्य उसके पिता को चुकाया जाता है। इस प्रकार आर्थिक करार होता है, एक प्रकार से कन्या की बिक्री होती है। असुर विवाह मतलब असुर विवाह आजकल के ज़माने में जो विवाह हो रहा है समझ के लिए असुर विवाह हो रहा है। ठीक है। इसमें क्या कन्या की बोली लगाई जाती है, भाई कन्या की बोली नहीं लगाई जाती है, यहाँ पर जो बोली लगाई जाती है इसमें होता ये कि लड़का बोलता है कि भाई हम 10 लाख में शादी करेंगे, वो बोलता है हम 20 लाख में शादी करेंगे, तो क्या वहाँ बोली लगती है लड़कियों की, ना लग के वहाँ लड़कों की बोली लगती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दूल्हे द्वारा दुल्हन का मूल्य उसके पिता को चुकाया जाता है। इस प्रकार आर्थिक करार होता है, एक प्रकार से कन्या की बिक्री होती है। क्रय द्वारा किया गया विवाह जो हमारा होता है उसे हम असुर विवाह की संज्ञा देते हैं। क्रय के द्वारा जो किया गया हमारा विवाह होता है उसे असुर विवाह की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है गंधर्व विवाह। इसमें क्या है, यह एक प्रकार का प्रणय विवाह है। इसमें वर और कन्या एक दूसरे से अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते हैं। इसमें पिता को सहमति और दहेज या अनुष्ठान करना जरूरी नहीं होता है, यानी कि भाई दोनों, हम आपको बता दें क्या है गंधर्व विवाह, लव मैरिज। गंधर्व विवाह लव मैरिज की श्रेणी में आता है। इसमें ये होता है कि जो हमारा लड़का लड़की होता है वो अपने मन से शादी कर लेते हैं, तो उसमें जो कन्या पक्ष का जो पिता होगा वो दहेज वहेज नहीं देगा। भाई लव मैरिज तुम की हो तो दहेज थोड़ी ना देगा, अपने पसंद की शादी की हो दहेज नहीं देगा। तो उसे आज के ज़माने में जो होता है लव मैरिज को, उसे हम गंधर्व विवाह की संज्ञा देते हैं। इसमें लड़का लड़की अपने अनुरक्त होकर शादी कर लेता है, पिता की सहमत हो या ना हो, ठीक है, तब भी, लेकिन जो पिता की सहमत और दहेज से अनुष्ठान करना जरूरी नहीं होता। यानी कि लव मैरिज में पिता की भाई 18-21 साल का रेशियो है तो लड़का लड़की शादी कर लेगा, तो उसमें पिता की सहमत जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है। और पिता क्या होगा, वो दहेज से छुट्टी पा जाएगा। तो आज तक गंधर्व विवाह देखने को ज़्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा राक्षस विवाह। इसमें क्या है, विवाह के इस रूप में कन्या का पुरुष द्वारा बलात् अपहरण कर लिया जाता है। यह विवाह प्रायः क्षत्रियों में प्रचलित था, यानी कि जो हमारे प्राचीन काल में क्षत्रिय थे उनमें राक्षस विवाह देखने को मिला जाता था। इसमें क्या था, जो मान लो राजा महाराजा थे पहले क्षत्रिय कुल के, वो अगर किसी सुंदर स्त्री को देखते थे तो उनका अपहरण कर लेते थे और उसकी शादी कर लेते थे। नाम से स्पष्ट हो रहा है वो राक्षसी थे, राक्षस जैसे करते हैं काम वैसे काम करते थे और उनका अपहरण कर लेते थे। इसलिए इसी राक्षस विवाह को दूसरा नाम छात्र विवाह भी बोलते हैं। क्षत्रिय से बना है छात्र विवाह। नेक्स्ट देखेंगे पैशाच विवाह। इसमें क्या होता है, यह विवाह का निकृष्टतम प्रकार है जिसकी सभी शास्त्रकारों ने निंदा की है। पैशाच विवाह की निंदा की है, क्योंकि क्यों निंदा की है, क्योंकि इसमें यह होता था कि इसमें छल और कपट से जो वर होता था वो छल कपट से कन्या के ऊपर किसी प्रकार का अधिकार कर लेता था, तो उसे हम पैशाच विवाह बोलते हैं। यानी कि अगर किसी कन्या पसंद आई तो उसको कहीं कुछ खिला पिला दिया, नशीले पदार्थ उसे उसका शारीरिक दोहन शोषण कर लिया और उस पर अधिकार कर लिया, तो उसे हम पैशाच विवाह की संज्ञा देते हैं। तो इस जितने भी राइटर हैं उन्हें इस शास्त्रकारों ने, जितने भी हमारे सामाजिक राइटर थिंकर थे, सोशलॉजिस्ट थे, उन्होंने पैशाच विवाह की निंदा की। इसमें निंदा इसलिए की है क्योंकि अगर कोई पुरुष होता था तो स्त्री को, मतलब किसी लड़की को बहला फुसला कर या कुछ नशीले पदार्थ खिलाकर उसका मानसिक डाइवर्जन होता था, कर देता था, और उससे और उसका शारीरिक शोषण करके या कोई भी अधिकार उस पर जमा लेता था। तो इस प्रकार की जो हमारा शादी होती थी उसे हम पैशाच विवाह की संज्ञा देते हैं। तो इसमें क्या होता था, जो लड़का होता था वो अपने पूरे कंट्रोल में लड़की को कर लेता है। तो ये हमारा होता है पैशाच विवाह, जो तमाम सोशलॉजिस्ट ने इस विवाह की निंदा की है। अब देखेंगे हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या हैं। धर्म, संतानोत्पत्ति और रति आनंद। हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या हैं, धर्म होगा, संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, मतलब कहने का ये है कि संतान उत्पन्न करेंगे तभी उनका वंश चलेगा, आगे बढ़ेगा, उनकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम क्या है। हिंदू, आप इसको कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाए कि हिंदू विवाह अधिनियम एक्ट हमारा कब आया था, तो 1955 में आया था। ये हमारा लागू जो हुआ था 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 18 मई 1955 को हमारा हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ था। अब देखो इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि बताओ कि हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 में आया था, तो इसमें एक पॉइंट था कि जम्मू कश्मीर के राज्य को जो छोड़कर लोग थे,
ठीक, वो शादी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो ऐसा था कि इसमें जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो अन्य राज्य में शादी नहीं कर सकते थे, या वहाँ कोई कर सकता था। अनुसूचित जातियों पर यह एक्ट लागू नहीं था, यानी कि जो हमारे अनुसूचित जाति के जो लोग थे उन पर यह एक्ट लागू नहीं था। नेक्स्ट है, शर्तें क्या थी? विवाह के समय पुरुष या स्त्री का कोई भी पूर्व पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए, पूर्व पति या पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये हमारा एक्ट में जो हमारी शर्तें लिखी थी, बातें लिखी थी, उसमें एक्ट में क्या बातें थी, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ ना ले कि उस एक्ट में क्या बात लिखी थी। विवाह के समय पुरुष या स्त्री का कोई भी पूर्व पति या पत्नी जीवित नहीं हो, अगर जीवित होगी तो वहाँ विवाह नहीं हो सकता। विवाह के समय किसी भी पक्ष को पागल, मूर्ख, मानसिक रोगी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर विवाह हो रहा है तो किसी भी पक्ष का लोग, या लड़का है या लड़की हो, पागल, मानसिक विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, तभी इस एक्ट के थ्रू शादी हो सकती है। विवाह के समय पुरुष की आयु 18 वर्ष तथा स्त्री की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। हम इस एक्ट की बात बता रहे हैं ना कि जो वर्तमान में चल रहा है 18-21 का रेशियो, ठीक है, हम इस एक्ट की बात बता रहे हैं। फिर आप कमेंट में करें कि सर आपने तो 18-15 पढ़ाया था। 18-15 हम पढ़ाई उसमें थे कि 1955 में जो हमारा एक्ट आया था उसमें ये चीज़ें लिखी थी। ये तो हम अपने पास से नहीं बता रहे हैं, जो 1955 में हमारा एक्ट आया था उस एक्ट में ये बातें लिखी थी। बाद में सरकार ने संशोधन किया है तो हमारा 18-21 का रेशियो चल रहा है कि 21 हमारी लड़की की होनी चाहिए और 18 हमारी लड़की की होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, दोनों पक्षों का कोई भी सदस्य निषेधात्मक संबंधों की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी लड़का और लड़की है तो भी निषेधात्मक संबंधों की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। विवाह करने वाले दोनों पक्षों में आपस में सहमत होनी चाहिए, यानी कि जोर दबाव से शादी नहीं होगी। लड़का लड़की के परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले और लड़के के परिवार वाले दोनों में सहमति होनी चाहिए। यदि कन्या की आयु 15 वर्ष से कम है तो विवाह को लिए संरक्षक की अनुमति आवश्यक है। यानी कि अगर लड़की की आयु 15 वर्ष से कम है तो संरक्षक की अनुमति आवश्यक है। यानी संरक्षक मतलब पेरेंट्स, गार्जियन, केयर ऑफ, ठीक है, तो संरक्षक की अनुमति आवश्यक है। यानी लड़की की आयु अगर 15 वर्ष से कम है तो वहाँ पर उसकी पिता की या पिता हो या माता हो या उसका कोई संरक्षक हो, पेरेंट हो, गार्जियन हो, तो उसकी सहमति अनिवार्य है। इस एक्ट में ये सारी बातें लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारा है, मुस्लिम विवाह पढ़ेंगे। पहले हमने ऊपर पढ़ा था हिंदू विवाह, अब पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह के बारे में। विवाह को संविदा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। मुस्लिम विवाह में विवाह का मुख्य स्रोत है कुरान, यानी कि विवाह में कुरान को पढ़कर शायद विवाह किया जाता है। हमने कभी मुस्लिम विवाह में शामिल नहीं हुआ हूँ, लेकिन वहाँ पर कुरान शायद पढ़ी जाती है। सामान्यतः विवाह के लिए निकाह शब्द का प्रयोग मुसलमानों लोग, यानी कि मुस्लिम कास्ट के जो लोग होते हैं वहाँ पर उस शादी को निकाह बोलते हैं, ठीक है। अर्थ क्या है? निकाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य पति पत्नी तथा उनकी संतानों के पारस्परिक अधिकारों का वैध स्वरूप प्रदान करता है। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर भी अगर हिंदू विवाह में यह था कि अगर लड़का लड़की शादी करता है तो उससे जो उत्पन्न संतान होगी वो वैध करार दी जाएगी। सेम उसी तरह इसमें भी प्रोसेस है मुस्लिम विवाह में कि अगर विवाह के बाद लड़का लड़की के बाद लड़का लड़की शादी करते हैं और उनका कोई संतान उत्पन्न होती तो भी वैध करार दी जाएगी। नेक्स्ट है के एम कपाड़िया के अनुसार, ये कटा है सॉरी, डॉक्टर अमीर अली के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, मुस्लिम विवाह संविदा है जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित मुल्ला की जरूरत होती है और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। डॉक्टर अमीर अली के अनुसार विवाह एक संविदा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित मुल्ला की ज़रूरत है और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की आवश्यकता है। मुस्लिम विवाह में डॉक्टर अमीर अली ने ये अपना स्टेटमेंट दिया था। जहां आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं वहां पर इस स्टेटमेंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और डेली रिवीजन करते रहिए। डॉक्टर के एम कपाड़िया साहब ने क्या कहा है, इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है, यानी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो साथियों को हस्ताक्षर होते तथा इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधू को भेंट दी जाती है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है, इसका जो प्रतिफल होता है मेहर वधू को भेंट दी जाती है, ठीक है। अब देखेंगे मुस्लिम विवाह की शर्तें क्या होती हैं। सही मस्तिष्क का व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम न हो वो विवाह कर सकता है। निकाह के लिए दोनों पक्ष स्वतंत्र हो, यानी कि सहमति हो। निकाह में 2 गवाहों का होना आवश्यक है, गवाह होते शायद वहाँ पर गवाही दी जाती है। विवाह के प्रतिफल के रूप में मेहर की धनराशि निश्चित कर ली गई हो, यानी कि मेहर की जो धनराशि होती है वो निश्चित कर ली गई हो। विवाह के दोनों पक्ष निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत ना आते हों, विवाह के दोनों पक्ष निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत ना आते हो, यानी कि उन पर कोई किसी प्रकार का वैन ना लगाओ। अच्छा ये बताओ मेहर क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वर्ड जो यूज हो रहा है मेहर, मेहर का मतलब क्या होता है। कमेंट बॉक्स में मेहर का सही मीनिंग ज़रूर बताइएगा, चाहे आप गूगल करके बताएं, चाहे अपने मन से पढ़ाएं, जो हम पढ़ाए भी हैं। इसलिए आप मेहर शब्द का अर्थ क्या होता है कमेंट सेक्शन में जाकर इस वर्ड का आप अर्थ ज़रूर बताइएगा कि मेहर क्या होता है। चलो मैं ही बता देता हूँ। मेहर डाउर होता है, दहेज। मेहर मुस्लिम विवाह का आधार अंग है। मेहर वह धनराशि है जो कि
पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है अथवा देना कबूल करता है। मेहर मतलब होता है कि मुस्लिम कास्ट में ये होता है कि मेहर मतलब डाउरी होता है। यहाँ पर जो पति होता है अपनी पति को विवाह के समय कहता कि हम आपको मेहर देंगे। मेहर मतलब दहेज देंगे। दहेज इसलिए दिया जाता है कि अगर मान लो बाय द वे उनका डाइवोर्स हो गया तो वहाँ पर वो अपना जीवन यापन करने के लड़की अपने हस्बैंड से ये कह सकती है कि आपने शादी के समय हमसे कबूलनामा किया था कि हमको दहेज दे रहे हैं। दहेज मतलब आपको रहन मेहर मतलब समझ लीजिए जीविका आपका जीवन चलाने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए आपको पति होगा आपका खर्चा देगा, यही मेहर होता है। इन केस अगर डाइवर्स हो गया तो पत्नी जो रहेगी पुरुष की वो कैसे कमाएगी, कैसे खाएगी, तो वहाँ पर मेहर की संज्ञा दी गई थी धन से कि वो धन पति देगा अपनी पत्नी को। मेहर को आर्थिक सुरक्षा का साधन बनाया जा सकता है, यानी कि आर्थिक सुरक्षा का साधन इसीलिए बना था डाइवर्स को कम करने के लिए, इसीलिए मेहर शब्द को लाया गया था। मेहर ज़रूरी बनाया गया था क्योंकि भाई बातों बातों में आजकल लोग डाइवर्स दे देते हैं। भाई डाइवर्स इसलिए देते हैं, तलाक इसलिए कह देते हैं क्योंकि छुट्टी पा जाएँ। अब भाई अब मान लो लड़का डाइवर्स बोल दिया, तलाक दे दिया, तो उसके बाद जिम्मेदारी आई कि भाई उसे खर्चा तो देगा ना, तो इससे क्या होगा, तलाक में कमी भी आएगी। कौन चाहेगा कि तलाक देने के बाद उसका खर्चा भी हम दें। ठीक है, अब देखेंगे मेहर के 4 प्रकार होते हैं: सत्वर मेहर, स्थगित मेहर, उचित मेहर और निश्चित मेहर। महरे मुवज्जिल, महरे उल मिसल और महरे मुसम्मा, ये इसके नाम होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखेंगे मुस्लिम विवाह के प्रकार: निकाह स्थायी परिवार, मुता अस्थायी परिवार, फासिद अनियमित विवाह और बातिल अवैध विवाह। जैसे वहाँ पर कितने थे, 8 प्रकार के थे, यहाँ पर विवाह के 4 प्रकार हैं। हिंदू विवाह में 8 प्रकार के विवाह जैसे मैं बताया था: ब्रह्म विवाह, ठीक है, पैशाच विवाह, प्रजापात विवाह, ठीक है, गंधर्व विवाह, ये सब वहाँ पर हमने बताया था। लेकिन वहाँ हिंदू में हमने 8 प्रकार के विवाह बताए थे और मुस्लिम विवाह के हम 4 प्रकार बताएंगे। देखेंगे जो हमारा निकाह होता है स्थायी विवाह होता है, इसमें वर और वधू पक्ष की क्या होती है, सहमति होती है। और मुता क्या हो रहा हमारा अस्थायी विवाह है, और फासिद क्या है हमारा अनियमित विवाह है, और बातिल हमारा अवैध विवाह होता है। जैसे वहाँ पर क्या था, राक्षस विवाह या पैशाच विवाह था, वो हमारा अवैध विवाह था। तो इसमें देखेंगे निकाह क्या है, पति पत्नी की स्वतंत्र सहमति से विवाह संबंध स्थापित होता है। निकाह को सही विवाह भी कहा जाता है, यानी कि जैसे वहाँ पर देव विवाह को क्या बताया गया था, ब्रह्म विवाह को आदर्श विवाह बताया गया था, वैसे यहाँ पर निकाह विवाह को सही विवाह या आदर्श विवाह बताया गया है। नेक्स्ट है फासिद विवाह। यदि विवाह के बीच कुछ कठिनाइयाँ सामने आती हैं, जैसे यदि स्त्री या पुरुष में कोई भी मूर्ति पूजक हो विवाह कर ले, या फासिद विवाह कहलाता है। यानी कि कठिनाइयाँ जब आती हैं तो क्या होता, वो दोनों मूर्ति पूजक होकर विवाह जो कर लेते हैं उसे हम फासिद विवाह की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है बातिल विवाह। यह विवाह और गैर कानूनी अवैध अर्थात अवैध होता है, यानी कि जो बातिल विवाह होता है यह हमारा गैर कानूनी अर्थात अवैध विवाह होता है। ठीक है, तो आप निकाह को समझ लीजिए कि आदर्श विवाह, और हिंदू विवाह में ब्रह्म विवाह को आदर्श विवाह समझ लीजिए। अब देखेंगे मुस्लिम विवाह विच्छेद। इसमें क्या है, मुस्लिम समाज में तलाक का अधिकार पुरुष को ही दिया गया है, जबकि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अनुसार पति पत्नी को तलाक का अधिकार दिया गया है। आप ये क्वेश्चन हमने एक बार कराया है कि बताओ मुस्लिम विवाह में जो पत्नी को तलाक देने का अधिकार है वो हमारा किस एक्ट के तहत था, तो हमारा 1939 का जो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम था, एक्ट था, उसमें ये बात कही गई थी कि पत्नी जो होगी वो पुरुष को भी तलाक दे सकती है। ठीक है, अब देखेंगे मुस्लिम समाज में विवाह विच्छेद के 7 स्वरूप हैं। कौन कौन से हैं, पहला है तलाक, दूसरा है इला, तीसरा है जिहर, और चौथा हमारा खुला, और 5वां है हमारा मुबारत, और छठा है हमारा लियान, एंड 7वां हमारा ताल के तफवीज़। ठीक है, हमारे उर्दू के शब्द होते हैं, अरबी के शब्द होते हैं, इसलिए हमको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम में तलाक के प्रकार कैसे हैं, तलाक के एहसान, तलाक के हसन, तलाक के उल विवाह। यहाँ पर तलाक के उल विवाह है। देखेंगे अब मुस्लिम विवाह अधिकार 2019 में क्या आया था भाई, अभी तो 3 तलाक का जो हमारा आया था ना, अभी 3 तलाक का एक्ट आया था 2019 में आया था, ट्रिपल तलाक बिल। तो उसमें क्या था, इस अधिनियम के द्वारा 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कि अगर पुरुष होता था अपनी पत्नी को तलाक 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 3 बार अगर तलाक बोल देता था तो उसे तलाक माना जाता था। लेकिन ट्रिपल जो हमारा ट्रिपल तलाक बिल जो था उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई पुरुष 3 बार तलाक बोलता तो उसे अवैध घोषित किया जाएगा। तो ये हमारा था। पुरुष को 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, यानी कि अगर कोई पुरुष ऐसा करता है तो उसे 3 साल, यानी कि 3 बार बोलेगा तो 3 साल की उसे कैद और
जुर्माना भी हो सकता है। तो ये हमारे तलाक का कुछ था। साथ में हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो आपको बता दें, हम ये हमारी जो क्लासेस चल रही है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। हमारे हाथ के बड़े नोट्स हैं, तो आप इसको एक बार जब पढ़ लेंगे तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। विवाह हम इतना मान के चल रहे हैं कि आपको विवाह टॉपिक करवा दिया है, ऐसे सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इससे हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहा हूँ। तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ नाम से चली है, ठीक है। हम अब इसका रिवीजन करवा रहा हूँ, तो मुख्य सेविका थ्योरी क्लास रिवीजन नाम से प्लेलिस्ट बनी है। वैसे मैं जो भी करवाता हूँ हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और चाहें तो नोट्स बना कर अच्छे से कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है अभी होना पता नहीं कब, देखो यूपी उत्तर प्रदेश का मामला है, पता नहीं कब हो, लेकिन जल्दी होगा। इसलिए आप नोट्स बना लीजिए, डेली रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको चीज़ें आसान लगेंगी और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगी। इतना पढ़ो कि एग्ज़ाम में आग लगा देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। आपका दिन शुभ हो।